हर राइड में कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन कभी कभी पूरी मूवी के कैरेक्टर्स एक ही फ्रेम में कैप्चर हो जाते हैं। कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2 और तीसरा कैरेक्टर जिसे अभी तक नहीं पता था कि आज का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस राइडर को याद रखिए, वाइट शर्ट, क्लासिक 350। और एक अजीब सी बात, जब भी ये मेरे आसपास आता था मुझे लगता था इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती थी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद कोइंसिडेंस हो, शायद नहीं। खैर, अभी के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कोइंसिडेंस या कोइंसिडेंस? अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी। लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रास्ता था और एक्सपीरियंस बाइकर्स समझ गए होंगे कि यहाँ से निकला जा सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सीजर और BMW प्राणी। मुझे लगा अगर नीचे से कुछ लग गया तो ट्रैफिक बच जाएगा, सर्विस बिल नहीं। ऑप्शन ए ऑफ रोड, ऑप्शन बी वेट, और हमारे BMW प्राणी ने चुना बुद्धिमानी या दर्द। ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और यहाँ से कहानी में प्रवेश होता है आज के मुख्य कलाकार का, सुजुकी जिम्नियस इम्पेशिएंटिस। मुझे लगा भाई को जल्दी होगी, लेकिन बाद में समझ आया भाई को बहुत जल्दी थी। अब मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि जिस जगह से बाइक्स निकलती हैं उसी जगह पर गाड़ी खड़ी थी। ना वो आगे जा पा रहे थे ना हम। और इसी बीच मेरी नजर पड़ी कटहलों पर। ट्रैफिक अपनी जगह, ड्रामा अपनी जगह, लेकिन असली चैलेंज कुछ और था। कटहल लूं या लिच्ची? और फिर ट्रैफिक का चैप्टर खत्म हुआ। रोड खुली, पहाड़, ग्रीनरी और सबसे इम्पोर्टेंट कोई जिम्नी। मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं गलत था। हर चैलेंज जिम्नी के रूप में नहीं आता, कभी कभी स्कूटर के रूप में भी आता है। गैप मिला तो निकलेंगे, नहीं मिला तो वेट करेंगे। रिसर्च अभी भी जारी है, इनकी रुचि बाइक में थी या राइडर में। और फिर मैं फिर से जिम्नी के पास था। तब मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, ट्रैफिक में पोजीशन और प्रोग्रेस दोनों अलग चीजें हैं। पोजीशन बदल सकती है, प्रोग्रेस उतनी नहीं। मैंने सोचा बस अब कहानी खत्म, अब कंपटीशन नहीं होगा। मैं गलत था। ट्रैफिक ने कहानी खत्म की, जिम्नी वाले भाई ने सीक्वल रिलीज कर दिया। और फिर सामने से आए क्रैनस जाइगैंटिकस। इतनी बड़ी मशीन के साथ आर्गुमेंट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं, वैसे भी आज पेशेंस ही काम आ रहा था। और फिर पूरी राइड का सबसे अच्छा मोमेंट आया। एक छोटे भाई साहब ने मुझे देखा, मैंने हाई किया, उन्होंने स्माइल की। बस इतनी सी बात थी, 5 सेकंड, लेकिन पता नहीं क्यों मूड अच्छा हो गया। पूरे रास्ते लोग जल्दी में थे, कोई गैप ढूंढ रहा था, कोई ओवरटेक, कोई शॉर्टकट। लेकिन राइड का सबसे याद रहने वाला मोमेंट एक छोटा सा ही था। रियर मिरर में मैंने देखा एक गाड़ी काफ़ी पेस से आ रही थी। और मेरा एक सिंपल रूल है, जो मुझसे तेज़ जाना चाहता है मैं उससे जाने देता हूँ। मुझे रेस में इंटरेस्ट नहीं, मुझे राइड में इंटरेस्ट है। वैसे आपको ओपनिंग वाले राइडर याद है? वाइट शर्ट, क्लासिक 350। ये बंदा पूरी राइड में मेरे साथ ही था। कभी वो आगे, कभी मैं, कभी वो गायब
फिर अचानक सामने। मुझे नहीं पता कोइंसिडेंस था या हम दोनों एक ही गूगल मैप्स अकाउंट यूज़ कर रहे थे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, कमेंट में लिखना वाइट शर्ट राइडर। आज की राइड में मुझे 3 चीज़ें याद रहेंगी। एक जिम्नी जो हर गैप में फिट हो जाती थी, एक छोटा राइडर जो एक ही वेव से खुश हो गया, और एक वाइट शर्ट राइडर जो पूरी राइड में कहीं ना कहीं मिलता रहा। और शायद टूरिंग का मज़ा भी यही है, डेस्टिनेशन याद रहे या ना रहे, सफ़र के कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं।